हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, दिवाली की सफाई की और एक वीडियो के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ मेरा चैनल पर। जरूरी नहीं है कि हर चीज नया लिया जाए। आइए कुछ कबाड़ से जुगाड़ लगाते हैं। जैसे मैंने ये एक बकेट पर एक कुर्ता को लपेटकर लॉन्ड्री बास्केट की तरह यूज करने के लिए घर में ही मैंने एक जुगाड़ लगा लिया। आज अलमीरा सफाई करने वाली हूँ, पर उसके पहले ही मैंने थोड़ा बहुत अनचाहा कपड़ा निकाल लिया और एक पिलो तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। सारे कपड़ों को पिलो की साइज में फोल्ड करते हुए रख के एक बेबी ब्लैंकेट के ऊपर से रैप कर दिया और बड़े बड़े साइज में मैंने सील लिया है। हेलो दोस्तों, अभी मेरा मम्मी मेरा फेवरेट पिलो बनाने वाली है। देखो, बस भाई जब इसका खत्म हो जाएगा तो अच्छा होगा, सबसे ज्यादा अच्छे से बनेगा। जो कपड़े और कुछ सामान अनयूज हो रहे हैं पिछले 1 से 1.5 साल तक, तो फिर अभी उसको रिटर्न रख के कुछ काम नहीं होगा, तो फिर मैंने सोचा कुछ रीयूज किया जाए या तो फिर डोनेट किया जाए। अब ये पिलो विदाउट पिलो कवर भी अच्छा लग रहा था, पर पिलो कवर लगाना भी ज़रूरी था। मेरे घर में ये बेड से मेरा घर का रौनक ही बदल गया है। पर आज अपना अलमीरा को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन और डीप क्लीनिंग किया जाए, साथ में दिवाली की क्लीनिंग भी हो जाएगी। घर में आज जो है लाइट भी अप एंड डाउन हो रहा था, तो मैंने विंडो का जो कर्टन है उसको साइड कर दिया है, थोड़ा सा उजाला आए। अलमीरा की डीप क्लीनिंग की तरफ मैं लग चुकी हूँ, पर उसके पहले सारा अलमीरा के सामान निकालना होगा। इस तरीके से सारा सामान को मैंने फैलाया है। यहाँ छोटे बड़े ठंड के गर्म के सारे कपड़े मैंने अलग अलग रखा हुआ है और कुछ अपना जो सामान है दवाई वगैरह उनको भी अलग अलग रखा है, ताकि बाद में क्लीनिंग के बाद जो भी सामान मुझे रखना होगा तो इजीली मुझे सामान मिल भी जाए और ज़्यादा मैसी भी नहीं हो। तो दोस्तों, सारा सामान निकालने के बाद मैंने अलमीरा को थोड़ा सा खिसकाई और उसके पीछे का जो भी जाली वगैरह है मकड़ी का, वो सभी मैंने निकाल लिया है। नीचे भी झाड़ू कर लिया है। उसके बाद जो है अभी खाली अलमीरा को मैं ऐसे पुश कर रही हूँ। मेरा इरादा था कि मैं भाई को भी बुला लूँ, पर पुश होए जा रहा था तो मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, वरना मैं बुला लेती अगर मुझसे नहीं होता। वैसे दोस्तों, मैंने पिछली ब्लॉग में बताया था कि मेरा जो पैर में दर्द स्टार्ट होके बुखार हुआ था उसका क्या रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट में यही था कि ऐसा बॉन्ड में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर कुछ कमजोरियों की वजह से वो दर्द पहले का बढ़ गया था और विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ बॉन्ड के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था। कुछ दवाइयाँ दिया हुआ है, उसको कंटिन्यू करना होगा और खान पीन में ध्यान देना होगा। उसके बाद बारी आती है बाबू की जैसे ही मुझे सही हो गया, घर में आके मैंने उसे दवाई पानी किया, उसके बाद बाबू को भी सही हो गया। आज उसे सुबह बुखार था, तो इसीलिए मेरा ड्यूटी भी ऑफ था, तो फिर बाबू अभी खाना वाना खा के उठ गया है सो के, उसके बाद खेलने लगा है, इसीलिए मैं काम शुरू कर रही हूँ अपना क्लीनिंग का। बहुत ही ज़्यादा बुखार था सुबह, तो बहुत ज़्यादा। फिर अच्छे से उसे खाना वाना खिला के खाया, उसके बाद सोया। सोने के फिर उठने के बाद जो है उसे अच्छा फील हुआ और वो खेलने लगा। दोस्तों, काम भी अच्छा मेरा यहाँ चल रहा है, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। जो कि मैंने सारा कपड़े को निकालने के बाद मैंने जो है कॉकरोच का एक स्प्रे था उसको मैंने डाल के अच्छे से सफाई कर लिया है अंदर से, और धीरे धीरे मैंने पेपर बिछाते हुए इस तरीके से कपड़े को अपनी अपनी जगह में मैंने रख लिया है। तो दोस्तों, सारे जो कपड़े हैं उसको मैंने अपनी अपनी जगह में रख लिया है। उसके बाद जो धोने वाले कपड़े हैं उसको भी निकाल लिया है, और फिर यहाँ मैं आती हूँ। ये हैंकी जैसे छोटे छोटे कपड़े में फोल्ड कर रही हूँ, जो कि बाबू को बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं सर्दी होता है, तो फिर ये सब काम आते हैं और हमारे लिए भी काम आते हैं। कुछ कुछ कपड़े जो हैंकी की तरह यूज़ करना होता है। पुराने कुर्ता जो होते हैं उसका मैं काट लेती हूँ थोड़ा सा टुकड़ा, और इस तरीके से मैं रखती हूँ, जो कि सही होता है, फटा हुआ नहीं होता है, छोटा होता है, तो उसको मैं इस तरीके से रखती हूँ। कपड़े का काम मेरा लगभग ख़त्म हो चुका था, लगभग क्या पूरे ख़त्म हो चुका था। उसके बाद यहाँ मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके आइडिया आ रहा था। सारे जो है मेरा कोशिश ये था कि जैसे भी हो मुझे दवाइयाँ अलग से रखना होगा,
डेली यूज़ वाले मेकअप की सामान वो सारे अलग, रबर बैंड अलग, कलर्स को अलग, सबको अलग अलग रखना है यहाँ पे। तो मैं इस तरीके से दवाइयाँ का जो है एक बास्केट में तैयार कर लिया है अलग से। जो भी है सब कुछ चाहिए ही होता है, कुछ एक्सपायर हो रखे थे उनको मैंने हटा दिया। उसके बाद छोटे छोटे जो सामान होते हैं उसको मैं इस कंटेनर में डाल रही हूँ। इसको भी रीयूज करके अच्छे से अपना अलमीरा का जगह भी बचा सकते हैं और इजीली अपना सामान कहाँ है वो भी अच्छे से ढूंढ के निकाल सकते हैं। और सारे सामान मैंने यहाँ से हटा लिया अलमीरा के अंदर, और वहाँ अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर आती है बारी बेडशीट झाड़ने की और बेड को सफाई करने की। बाबू को जो है यहाँ जंपिंग करना था पर अभी मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ। यहाँ बेडशीट को अच्छे से झाड़ने के बाद जो है मुझे अभी डस्टिंग भी करना है बेड का। वैसे मैंने लेके आने के बाद भी अच्छे से डस्टिंग किया हुआ था पर आज भी मुझे करना है। तो अच्छे से सूखे एक कपड़े से यहाँ की डस्टिंग हो जाए तो फिर खिड़की में भी एक बार कपड़ा मार दूंगी। तो दोस्तों लगभग मेरा बेडरूम की सफाई हो चुकी है। अब बारी आती है अच्छा साफ वाला एक बेडशीट निकाल के यहाँ बिछाऊं। ऊपर के काम हो जाने के बाद अब बारी आती है यहाँ झाड़ू करने की, जो कि मैंने झाड़ू ऑलरेडी एक दो बार और भी कर चुकी हूँ आगे। तो फिर ये फाइनल वाली झाड़ू। ये क्या बनाया हो बाबू? मैंने अपने के लिए डाइनिंग टेबल बनाया है। जैसे ही मैं झाड़ू करने लग गई थी वैसे मुझे बुलाया जा रहा था कि यहाँ देखने आ जाना, पर क्या है बोल के मैं गई थी। तो वो भी कुछ जुगाड़ लगा रहा होगा कि मैं कुछ लगा रही हूँ जुगाड़, तो वैसे ही वो भी बना रहा था। अलमीरा को इधर हटाने के बाद जो छोटा सा स्टूल कल एक ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ दिखाई थी, वो छोटा सा स्टूल को मुझे हटाना पड़ेगा, अभी जगह नहीं मिलेगा यहाँ। तो ये हटाने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का लुक देखकर। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं दिखाऊंगी अभी फाइनल लुक। एक जुगाड़ वाली लॉन्ड्री बास्केट मैंने बनाया है, उसके लिए भी मुझे ज़रूर बताना। और ऊपर का नीचे का सारा काम हो चुका है सफाइयाँ का, अभी बारी आती है सारा सामान अपनी अपनी जगह में रख दिया जाए। तो दोस्तों ये रहा मेरा बेडरूम का फाइनल लुक। बेडरूम का लुक तो हमने देख लिया है, पर अलमीरा के अंदर मैंने कैसे ऑर्गेनाइजेशन करके रखे हैं अपने कपड़े और सामान को, चलिए देखते हैं। साड़ियों को ऊपर हैंगिंग कर लिया है। सभी कुर्ती का सेट को यहाँ मैंने इस तरीके से एक साइड में रखा है। उसके बाद ठंड के कपड़े नीचे हैं जो चाहिए रेगुलरली बाहर निकलने के लिए, उन सबको मैंने ऊपर की साइड में रख के इस तरीके से दवाई और परफ्यूम, पर्स, ये छोटे छोटे साइड में मैंने रखा हुआ है। तो देखिए आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस बार तो मैंने बहुत अच्छा मेहनत किया हुआ है। उसके बाद आती है नीचे जो लेयर्स है अलमीरा में। जगह तो काफ़ी बहुत बड़ा है पर लेयर्स सिर्फ एक ही लगाया हुआ है। वहाँ भी मैंने इस तरीके से अपने अपने कपड़े को और जो हैंकी वगैरह यूज होते हैं उनको अलग से, टॉवेल और बाबू का ड्रेसेस को अलग से मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। बाबू का छोटा सा अलमीरा में जो है इतने सारे कपड़े नहीं आ रहे थे, तो मैंने यहाँ अपना अलमीरा में थोड़ा सा जगह निकाल लिया है बाबू के कपड़े के लिए। और शॉल को जो है इस तरीके से टांग लिया है। छोटा सा पाउच है यहाँ पे, इसमें मैंने हेडफोन डाल के रखा हुआ है, जल्दी से मिल जाएगा, कहीं टूटने की और खोने के डर भी नहीं होगी। और दोस्तों अंदर का काम तो जैसे ही खत्म होती है तो बाबू को मन करता है हनुमान जी बनने के लिए, उसके लिए मैं कलर कर दे रही हूँ। देखिए बजरंगबली बन चुका है। उसके बाद मैं ऐसे ही यहाँ पे बैठी हुई थी तो मेरा एक नज़र ये जो ग्लास का कंटेनर में जाता है, यहाँ मैं देख रही थी कि जो भी अनचाहे चीज़ें हैं कलर से इनको मैं हटा दूँ और छोटे छोटे जो बाबू पकड़ ही नहीं पाता है उन सबको मैं अलग अलग रख दूँ, और जो भी खाली दवाइयाँ का पैकेट है उनको मैं फेंक दूँ। ऐसे अपना घर का छोटा छोटा कॉर्नर भी साफ हो रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली ब्लॉग में। इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलिएगा ज़रूर, बाय।